लड़कीज़ एंड आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको एक जैकेट बताने जा रही हूँ, जैसे कि आजकल साड़ी के ऊपर जैकेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसी पैटर्न के लिए हम एक जैकेट तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीटर कपड़ा। लेकिन इसका जो अर्ज है वो पूरा है 46 इंच का, ठीक है, और ये 1 मीटर कपड़ा है और अस्तर का कपड़ा भी आपको चाहिए 1 मीटर। तो यहाँ पर मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो लेंथ है वो मैं लूँगी 19 इंच। आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग 15 इंच की ही जैकेट बनाते हैं साड़ी के ऊपर, तो अपने हिसाब से आप लेंथ देख लें। चेस्ट यहाँ है 38 इंच और इसकी कमर भी हम उतनी ही लेंगे, हल्की सी शेप लगाएंगे बीच में से। स्लीव लेंथ मैं 15 ले रही हूँ, ये भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्लीव बॉटम है 11 इंच, शोल्डर यहाँ पर है 14 इंच और आर्म होल इसके हैं 17 इंच। तो इसी मेज़रमेंट के हिसाब से पहले मैं इस लाइनिंग के कपड़े को कट करूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। पहले मैं यहाँ से बैक का पीस निकाल लेती हूँ। तो देखिए लेंथ यहाँ पर 19 इंच है, तो मैं ले लूँगी 20 इंच। अब यहाँ से हमको शोल्डर लेने हैं, तो जितने शोल्डर हैं उतने आपको पूरे लेने हैं। यहाँ 14 इंच शोल्डर हैं, तो मैं 7 इंच शोल्डर ले रही हूँ। इसके साथ ही हम यहाँ पर 7 इंच के आर्म होल ले रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि चेस्ट 38 है, लेकिन जैकेट क्या होती है कि हमेशा ऊपर से पहनी जाती है, किसी भी ब्लाउज के ऊपर या किसी भी टॉप के ऊपर, सूट के ऊपर, तो यहाँ पर ½ इंच लूजिंग एक्स्ट्रा ली जाती है। तो वैसे 38 का 4th पार्ट होगा 9.5 इंच, लेकिन हम यहाँ पर उसमें ½ इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंच। तो आपको यहाँ पर 10 इंच पर ही मार्किंग करनी है। इसके बाद जैकेट में हम बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की मार्जिन लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया 11 इंच। अब सेम 11 इंच ही मैं यहाँ पर लूँगी। इसमें कोई डार्ट वगैरह नहीं लेनी है। अब देखिए यहाँ से मैं इसे मिला लेती हूँ। अब आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये देखिए, हम यहाँ पर जैसे कि सूट में हम शेप लगाते हैं ना, यहाँ से आप इस तरह रखिए, 14 या 15 इंच पर आप निशान लगा लीजिए और सिर्फ ½ इंच का आपको इस तरह शेप लगानी है। अब आपको यहाँ पर नेक लेना है, तो देखिए इसमें मैं एक कॉलर की पट्टी भी लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर नेक लूँगी। अब इसके बाद ½ इंच यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब आर्म होल के लिए यहाँ से 3 इंच मैंने लिया और इस तरह से आर्म होल की हम शेप लगा लेंगे। और फ्रंट के लिए आप ½ इंच और एक्स्ट्रा इस तरह से रखें और फ्रंट की शेप लगा लें। अब आपको इसका नेक लेना है, तो सिर्फ ½ इंच मैं यहाँ पर नेक ले रही हूँ। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने बैक पीस की कटिंग कर ली है। अब इसी पीस को आपको रखना है अपने फ्रंट के पीस पर। तो देखिए यहाँ पर मेरा फैब्रिक तो थोड़ा कम है, ये 1 मीटर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ जोड़ लगा लूँगी। लेकिन जब आप 1 मीटर फैब्रिक लेंगे लाइनिंग का, तो आपका ये पूरा कपड़ा इजीली निकल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम यही मार्किंग करनी है जो बैक के पीस में है। अब सबसे पहले तो हम ½ इंच का यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए ये जो कपड़ा है ना, इसे मैं यहाँ से जोड़ लगाकर इसकी लेंथ बराबर कर लूँगी। अब हम यहाँ पर नेक बनाएंगे इसका। तो देखिए यहाँ से मैं इसका नेक लूँगी 10 इंच का। यहाँ से इसे मैं इस तरह से मिला दूँगी। अब यहाँ से हम इसका कॉर्नर नहीं देंगे, इस तरह से कर देंगे। अब इसे आप कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट का पीस कट किया। हमारे लाइनिंग के कपड़े की कटिंग हो गई है। अब हम इसी पीस को रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। तो इसके ऊपर अब मैं इसे सेट करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये कपड़ा है 1 मीटर। तो मैं अर्ज की तरफ से ही इसे 4 फोल्ड करके रख लूँगी ना, तो ही इसमें से मेरा पीस निकल आएगा। और इसका डिज़ाइन भी इसी तरह का है कि हमको इसी शेप में अपने पीस रखने रहेंगे। पहले मैं रखूँगी बैक का पीस। देखिए यहाँ पर ये 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है ना, क्योंकि अर्ज 46 था, तो मैंने ऐसे ही इसको फोल्ड कर लिया है। तो अब मैं इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ। अब यहाँ से एक पीस मैं ले लूँगी, तो ये तो बैक का पीस हो जाएगा मेरा फोल्डेड। और इसके साथ ही यहाँ पर इसे हम कर लेंगे ओपन इस साइड से, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट का पीस। देखिए ये सेट हो गया।
तो इस तरह से यहाँ फ्रंट और बैक के पीस मेरे कट हो गए हैं। अब मैं इसमें स्लीव्स कट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को पलट लिया है जिससे आपको चौक का निशान क्लियर दिखे, और यहाँ हम लगाएंगे अपनी स्लीव्स के लिए निशान। तो स्लीव्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैकेट में आजकल जैसे कि कफ वाली स्लीव्स भी चल रही है, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, जैसे भी आप बनाना चाहें। मैं यहाँ पर पफ स्लीव्स बनाऊँगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी विड्थ कितनी है। तो हमने 40 चेस्ट के हिसाब से लिया है, इसलिए इसकी विड्थ मैंने रखी है 10 इंच। अब आपको लेंथ भी आप अपने हिसाब से ले लें। मेरी एल्बो स्लीव्स में लेंथ आती है 12 इंच, तो मैं यहाँ 12 पर निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद आप देखिए, आपको यहाँ पर जो पट्टी मैं कॉलर की लगाऊंगी उसके लिए भी आप कपड़े को मार्क करके रखिए कि आपके पास उतना कपड़ा बचना चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ से ये कपड़ा बचेगा, इसकी मैं कॉलर बना लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी, तो उसके लिए आप वैसे तो जितना पफ चाहिए हो उतना आप इसके ऊपर 1-2 इंच ले लें, बाकी पीछे ले लें। पीछे जब हम पफ के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं ना, तो वो काफ़ी खड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पीछे से मैं कपड़ा ले लेती हूँ 4 या 5 इंच, जितना भी आप लेना चाहें। तो इतना कपड़ा मैंने पफ में लिया है। अब देखिए पफ स्लीव्स को हम किस तरह लगाते हैं। ये हमारी मेन स्लीव्स है ना, इसमें हमने निशान लगाया 3.5 इंच का, ठीक है। 1 इंच हम खड़ा ले लेंगे जितना हमने मार्जिन छोड़ा है, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाते हैं, है ना, हमेशा। लेकिन जो पफ स्लीव्स होती है ना, उसके लिए देखिए पहले ये जो 10 इंच है इसका हम सेंटर लेंगे, ये हो गया 5 इंच। अब आपको इस निशान को यहाँ नहीं मिलाते हुए यहाँ मिलाना है। तो किस तरह मिलाएंगे, ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिया सेंटर तक। अब सेंटर से इसे मैं इस तरह मिला दूँगी। तो आई होप आपको इस चौक से थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। इसका जो सेंटर है वहाँ तक मैंने लिया और यहाँ से इसे इस तरह से मिला दिया, ठीक है। यहाँ आप कितना भी ले सकते हो, जितना आप पफ चाहते हो। अब आपको सिर्फ इसमें इसी की कलाकारी है, इसी से ही आपका पूरा पफ बन जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना स्लीव्स बॉटम देख लीजिए। तो मेरा यहाँ पर स्लीव्स बॉटम है 11 इंच, तो ये मैंने लगाया 5.5 पर निशान, और उसके बाद हम 1-1.5 इंच इसमें जितना भी मार्जिन लेना चाहें ले लेंगे। अब इसके बाद हम इसे यहाँ इस तरह से मिला लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ से इस तरह मिलाते हैं एकदम सीधा। अब जब ऐसे सीधे मिला लेते हैं ना, उसके बाद उनका मेरे पास कमेंट आता है कि हमारी ये जो स्लीव्स है वो एकदम फिटिंग से नहीं आती है, लूज़ रहती है, क्योंकि आप इसे इस तरह मिला लेते हो। आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से तो जैसे हम लेते हैं वैसे ले लीजिए, लेकिन यहाँ वाला हिस्सा ना आपको इस तरह से लेना है, बिल्कुल इतना हिस्सा आप सीधा ले लीजिए, और उसके बाद इसे ऐसे तिरछा कर दीजिए, क्योंकि इतना हिस्सा एल्बो का तो आपका सीधा ही होता है, तो यहाँ से ये लूजिंग नहीं आती है। मेरी स्लीव्स ड्रॉ हो चुकी है, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब देखिए आप यहाँ से भी कॉलर के लिए एक जैसी पट्टी निकाल सकते हैं, ये पूरी अर्ज की, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन चाहिए इस साइड में, और ये मेरा आड़ा डिज़ाइन हो जाएगा, इस तरह का कॉलर बनेगा, है ना। इसलिए मैं इसमें जोड़ लगा लूँगी और मैं यहाँ से ही इसकी कॉलर की पट्टी निकालूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फ्रंट और बैक, ये स्लीव्स और इसके कॉलर के लिए ये पट्टियाँ कट कर ली हैं, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बैक का पीस तैयार कर लें। बैक के पीस में आपको इसे इसके ऊपर अपोजिट रखना है, और सिर्फ नीचे से मैं इसे सिलूँगी और फिर पलट लूँगी। पलटने के बाद इसे मैं चारों तरफ से अटैच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे यहाँ से फोल्ड कर लिया और चारों तरफ से अटैच कर दिया। अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह बैक पीस रेडी हुआ। अब जो फ्रंट के पीस हैं उसे भी मैं इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट रखूँगी और सिर्फ नीचे से सिलाई करूँगी। सिर्फ नीचे से सिलाई करने के बाद हम इसे पलट लेंगे और चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे नीचे से पलट लिया और चारों तरफ से अटैच कर लिया है। तो देखिए फ्रंट और बैक के पीस तैयार होने के बाद हम इसे यहाँ रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं और अब आपको इसमें लगानी है स्लीव्स। तो हम स्लीव्स तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरी जो ये स्लीव्स है, इसमें इस हिस्से का पफ बनेगा। तो पहले आप यहाँ का बॉटम फोल्ड कर लें और उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें लगाते हुए भी पफ बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसे यहाँ से सिलेंगे और यहाँ शोल्डर के दोनों साइड 2 या 2.5 इंच का आप निशान लगा लें
और इतने हिस्से में आपको यहाँ प्लेट्स लगानी है और उसके बाद बाकी का हिस्सा इधर सिलना है। एक आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ जो हमने सेंटर का निशान लगाया था इसके दोनों साइड पहले से ही प्लेट्स बना लें। सबसे पहले तो हम आमने सामने इस तरह प्लेट बना लेंगे एक एक, और उसके बाद इसी तरह से आप प्लेट्स बना लें और इसी तरह से आप प्लेट्स बनाकर इसे पिन अप कर लें। तो देखिए, जब हम पहले से प्लेट बना लेते हैं ना तो हमें सिलाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। और अब आप इसे बनाने के बाद आर्म होल को मेज़र कर लें कि ये आपकी जैकेट के बराबर है। उसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। मैं हमेशा पहले पिन अप कर लेती हूँ और उसके बाद स्लीव्स अटैच करती हूँ। तो अब हमारी स्लीव्स तो तैयार हो ही चुकी हैं। अब हमें सिर्फ इसमें अटैच करना है। तो यहाँ जो सेंटर का था कट का निशान उसे हम यहाँ रखेंगे और इस तरह से देखिए पूरी स्लीव्स मेरी बराबर है और हम इस स्लीव्स को यहाँ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें स्लीव्स जॉइंट कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा पफ आया है। तो अब आपको इसकी फिटिंग करनी है और फिटिंग करने से पहले हम इसमें लगाएंगे कॉलर। देखिए जो पट्टियाँ मैंने कट की थी ना उनको मैंने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब आपको इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। आप चाहें तो डबल फोल्ड करके इस पर प्रेस कर लें और प्रेस नहीं करना हो तो हम इसे डायरेक्ट इस तरह भी लगा सकते हैं। अब ये जो नेक बना है इसमें हमको इस कॉलर को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ चूँकि ये फोल्ड है तो मैं इसे यहाँ से फोल्ड कर लेती हूँ, या आप चाहें तो इसे पहले यहाँ से सिलाई कर लें और उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आपको इस पट्टी को इसके ऊपर रखकर बस सिंपल सिलाई करनी है। तो पहले तो मैं इसे पूरा सिल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरी जो पट्टी बनाई थी ना हमने वो डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिल ली है। अब ये देखिए ये इस तरह से बाहर की साइड आएगी। तो वैसे तो ये यूँ सिंपल हो ही जाएगी, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप यहाँ पर हल्का सा कट लगा लीजिए, हल्का सा। ये जो शोल्डर है ना इसके यहाँ पर, और उसके बाद अगर आपका कपड़ा इस तरह का हो ना तो आप इसे पूरा इंटरलॉक कर लीजिए। इंटरलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पट्टी को अंदर की साइड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, जिससे कि ये पूरी पट्टी अच्छे से दबाव में आ जाए। बस आपको यही करना है, इस पट्टी पर सिलाई लगानी है पूरी और इसकी फिटिंग देनी है। तो फिटिंग के लिए तो हमने जो ये वाला निशान लगाया है ना, बिल्कुल आपको जो भी स्लीव्स का बॉटम है उस स्लीव्स बॉटम से यहाँ से सिलाई लेते हुए ऐसे हल्का सा जो वेस्ट राउंड होता है वहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए इसे सिलाई करनी है। आप चाहें तो यहाँ से इसे ओपन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे पूरा पैक भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है तो ये बिल्कुल दबाव में आ गई और उसके बाद मैंने इस पर फिटिंग कर दी। बिल्कुल सिंपल फिटिंग जैसे हम करते हैं, सीधी सीधी सिलाई लगानी है यहाँ से अपने नाप के हिसाब से और यहाँ हल्का सा कर्व देते हुए। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जैकेट तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जैकेट तैयार हो गई है और आप इसे सूट या साड़ी किसी पर भी पहन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।